में और हमारी क्लास 5th सब्जेक्ट SST चैप्टर 3। टुडे टॉपिक ओशियंस एंड कंटिनेंट्स। लर्निंग पॉइंट ओशियंस कंटिनेंट्स। We have already studied that the surface of the earth is covered with water। हम पहले से ही अध्ययन कर चुके हैं कि पृथ्वी की सरफेस पानी से कवर्ड है। वाटर occupies 75% of the planet and land is a mere 29%। अर्थात पृथ्वी पर वाटर की परसेंट जो है 71% है और लैंड 29% है। ओशियंस आर द लार्ज मासेस ऑफ वाटर। पॉइंट आता है ओशियंस का, तो यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द ओशियंस। व्हाट इज द ओशियंस? ओशियंस आर द वाटर बॉडीज। ओशियंस आर द मास वाटर बॉडीज। ओशियन जो हैं पानी का बहुत बड़ा स्वरूप, अर्थात पानी बहुत अधिक मात्रा में होना ओशियंस कहलाता है। ओशियन से कम मात्रा में होना सी कहलाता है। और सी और ओशियंस में वाटर लेक एंड रिवर्स के द्वारा सी एंड ओशियंस में आता है, जो कि रेन के द्वारा लेक रिवर्स के में होकर सी एंड ओशियंस में आता है। तो हमारी पृथ्वी पर पानी की परसेंटेज 71% है और हमारे प्लानेट यानी पृथ्वी पर 29% में ही लैंड है, जिस पर हम रहते हैं और खेती करते हैं और अपनी बिल्डिंग्स इत्यादि बनाते हैं। तो बी रीड अबाउट द ओशियंस। ओशियंस आर द लार्ज मासेस ऑफ वाटर। ओशियन जो हैं पानी के बहुत अधिक पानी का होना ओशियंस होते हैं। देयर आर 5 ओशियंस। हमारी पृथ्वी पर 5 ओशियंस हैं। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड साउथर्न ओशियन। साउथर्न ओशियन को अंटार्कटिक ओशियन भी कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि चैप्टर का नेम है ओशियंस एंड कंटिनेंट्स। तो ओशियंस के विषय में आई टॉट यू एट दिस टाइम बट आवर अर्थ हैज कंटिनेंट्स। हमारी पृथ्वी पर कंटिनेंट्स हैं, 7 कंटिनेंट्स हैं, जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये 7 कंटिनेंट्स हैं और 5 ओशियंस हैं, जो कि आप देख रहे हैं। पैसिफिक ओशियंस, नॉर्थ पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियंस, आर्कटिक ओशियंस, इंडियन ओशियंस और साउथर्न साइड में आपका अंटार्कटिक ओशियंस। ये आर्कटिक ओशियंस एंड साउथर्न ओशियंस। नेक्स्ट, बिग एंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड कंटिनेंट्स। इन्हें बड़े और विस्तृत रूप में पृथ्वी पर जो सरफेस है वो हमारी कंटिनेंट्स कहलाती है। दे आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। वे जो हैं वाटर
से सभी साइडों से घिरे होते हैं, इसलिए वो कंटिनेंट्स कहलाते हैं। देयर आर 7 कंटिनेंट्स सच एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कंटिनेंट्स एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नेक्स्ट, ओशियंस। ओशियंस आर द लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ वाटर। ओशियन जो है वाटर का बहुत बड़ा समूह है। दे ओशियंस वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा है, हिस्सों में बटा हुआ है। दे सेपरेट द 7 कंटिनेंट्स फ्रॉम ईच अदर। ये ओशियन जो हैं 7 कंटिनेंट्स से एक दूसरे से अलग हैं, सेपरेट होते हैं। द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल कनेक्ट टू ईच अदर। संसार के ओशियंस एक दूसरे से सभी कनेक्ट हैं। द ओशियंस आर फुल ऑफ लिविंग बींग्स दैट हैव अडॉप्टेड टू द साल्टी वाटर। ओशियंस में साल्टी वाटर होता है, जो कि हमारे जीने के लिए भी, जीवन की लाइफ के लिए भी एक तरह की ये वस्तु है, जिसको हम नमक, साल्ट के रूप में यूज करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द ओशियंस आर नोन एज मैरीन लाइफ। इसमें प्लांट्स और एनिमल्स जो कि ओशियंस में रहते हैं, उनको समुद्री जीवन के नाम से जाना जाता है। द पैसिफिक ओशियंस। अब ओशियंस में जो सबसे पहला ओशियंस, इसको सबसे बड़ा ओशियंस भी कहते हैं, उसका नाम है पैसिफिक ओशियन। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ये ओशियन जो है, यानी अर्थात पैसिफिक ओशियन संसार में सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन है। इट कवर्स मोर ऑफ द अर्थ सरफेस देन ऑल द ड्राई एंड पुट टुगेदर। ये पृथ्वी की सरफेस को सभी शुष्क और लैंड भूमि से जो है वो सब कवर्ड है, ढका हुआ है, घिरा हुआ है। इट टचेज ऑल द अर्थ कंटिनेंट्स एक्सेप्ट यूरोप। ये पृथ्वी के कंटिनेंट यूरोप से के सभी साइड से टच है। द मैरीना ट्रेंच नियर द मैरिन आइलैंड। जो मैरीना ट्रेंच है, जो मैरीना आइलैंड के पास में है, इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच। ये सबसे गहरा पॉइंट है इन पैसिफिक एज वेल एज इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे गहरा पॉइंट मैरीना ट्रेंच है। इट्स डेप्थ इज 10,911 मीटर्स। मैरीना ट्रेंच के में इसकी गहराई जो है, जो 10,911 मीटर की गहराई है। द पैसिफिक ओशियंस कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स। पैसिफिक ओशियन में ही संसार के सबसे अधिक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट्स हैं। यहाँ से समुद्री व्यापार यातायात होता है। अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इज फाउंड हियर। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्लांट और एनिमल लाइफ जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट ओशियन है अटलांटिक ओशियन। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार का दूसरा सबसे बड़ा ओशियन है। इट इज एन एस शेप्ड ओशियन। ये ओशियन जो है एस शेप का है। टू द ईस्ट, इसके ईस्ट में, इट इज बाउंड बाय द कंटिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका।
इसके ईस्ट में जो कंटिनेंट जो बाउंड्री है वो यूरोप और अफ्रीका की है। एंड टू द वेस्ट वाई नॉर्थ एंड साउथ। आप जो है इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये आपका अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन यूरोप और अफ्रीका की ईस्ट साइड लगती है और नॉर्थ साइड ग्रीनलैंड की है और ऊपर आर्कटिक ओशियन आता है। और साउथ साइड में ये आर्कटिक, अंटार्कटिक ओशियन और साउथ अमेरिका पड़ता है। इस तरह से आप अटलांटिक ओशियन की लोकेशन समझ सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि यूर टीचिंग अबाउट द अटलांटिक ओशियन, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, टू अंटार्कटिका इन द साउथ, और अंटार्कटिका के साउथ में है। अ लॉन्ग अंडर सी माउंटेन रेंज लाइज बीनीथ द मिडल ऑफ द अटलांटिक। अ लॉन्ग अंडर सी माउंटेन रेंज, इसकी और लंबी नीचे की समुद्री पर्वतीय श्रेणी भी अटलांटिक के बीच में स्थित हैं। इट इज कॉल्ड द मिड अटलांटिक रिड्ज। ये जो है अटलांटिक के बीचों बीच में है। एट प्लेस इट रीचेज अबाउट सी लेवल टू फ्रॉम आइलैंड। ये आइलैंड से सी लेवल से ऊपर उठा हुआ है। दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ द अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन के विषय में ठीक से समझिए। ये जो है सी लेवल से भी, आइलैंड से भी ऊंचा उभरा हुआ है, इसलिए इसको मिड अटलांटिक रिज कहते हैं, ऊंचे उठा हुआ भाग। दिस इज द यूनिक फीचर, ये अटलांटिक में यूनिक फीचर हैं। मच ऑफ द बर्ड्स टोटल फिश इज प्रोड्यूस्ड बाय द अटलांटिक। संसार की टोटल फिश, संसार की अधिकांशता टोटल फिश का प्रोड्यूस जो है अटलांटिक ओशियन के द्वारा ही होता है। इट हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोल का भंडारण होता है। नेक्स्ट ओशियन, द इंडियन ओशियन। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ये भी संसार का तीसरा सबसे बड़ा ओशियन है। इट इज द ओनली ओशियन दैट इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। यही केवल एक ऐसा ओशियन है जो किसी एक देश के नाम के बाद इसका नाम पड़ा है। किसी देश के नाम पर, एक देश के नाम पर इसका नाम ओशियन पड़ा है, द इंडियन ओशियन। यानी इंडिया के आधार पर इस ओशियन नाम इंडियन ओशियन पड़ा है। तो द इंडियन ओशियन लाइज बिटवीन अफ्रीका ऑन द वेस्ट। ये इंडियन ओशियन जो है अफ्रीका के और ऑस्ट्रेलिया ऑन द ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट और अफ्रीका के वेस्ट के बीच में है। एशिया ऑन द नॉर्थ, एशिया इसके नॉर्थ में है। एंड अंटार्कटिका टूवर्ड द साउथ, और अंटार्कटिका इसके साउथ में है। द जावा ट्रेंच इन द इंडियन ओशियन इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। जावा ट्रेंच जो है इंडियन ओशियन में, ये दूसरा सबसे बड़ा संसार में ट्रेंच है। मैनी इम्पोर्टेंट रिवर्स फ्लो इनटू द इंक्लूडिंग
द गंगाज, ब्रह्मपुत्र एंड द इंदुज ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट। अनेकों महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदुज ये इंडियन सब कंटिनेंट में होकर ही इस महासागर में गिरती हैं। द इंडियन ओशियन कंसिस्ट ऑफ द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। ये इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल वो भी अपने आप में संजोए हुए हैं, जोड़े हुए हैं। नेक्स्ट, अंटार्कटिक और साउथर्न ओशियन। ये आपका सबसे नीचे की ओर साउथ साइड में यानी साउथ पोल साइड में है, जो अंटार्कटिका कंटिनेंट्स से मिला हुआ अंटार्कटिक ओशियन है, जिसको साउथर्न ओशियन भी कहते हैं। द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज सराउंडेड बाय साउथर्न ओशियन। अंटार्कटिका का जो कंटिनेंट है वो साउथर्न ओशियन से घिरा हुआ है। इट इज फॉर्म्ड बाय द merging of the southern parts of the Pacific, the Atlantic and the Indian Ocean. Due to its location, it has played an important role in shipping and trade for thousands of years. इस ओशियन से होकर ही अटलांटिक और इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन से होकर ही के पास से होकर इसकी स्थिति है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण इस ओशियन का महत्वपूर्ण जो रोल है वो शिपिंग यानी जहाज का ट्रेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों साल से इसमें ये शिप के द्वारा व्यापार का केंद्र बना हुआ है। इस ओशियन से व्यापारिक जहाज यहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट, द आर्कटिक ओशियन। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द बर्ड्स ओशियंस। ये संसार का सबसे छोटा ओशियन है। इट लाइज इन द नॉर्थर्न पोलर रीजन ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी का पोलर रीजन, उत्तरी पोलर रीजन में यानी उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। द नॉर्थ पोल, द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड हेयर। नॉर्थ पोल यानी कि अर्थात पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है, द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट और उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर ये स्थित है। द सेंटर ऑफ द ओशियन हैज़ अ परमानेंट कवर ऑफ आइस। और ओशियन के बीचों बीच में, ओशियन के सेंटर में ये बर्फ़ से परमानेंट ढका रहता है, स्थायी रूप से यहाँ बर्फ़ रहता है। द आर्टिक ओशियन वाटर इज वेरी कोल्ड। आर्टिक ओशियन का जो वाटर है वो बहुत ही ठंडा है। द क्लाइमेट ऑफ रीजन इज अमंग द हार्शेस्ट एंड कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। इस क्षेत्र की जो जलवायु है संसार में सबसे अधिक ठंडी जलवायु है। नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस स्टडी अबाउट डिफरेंट कंटिनेंट्स। वी हैव स्टडीड अबाउट द ओशियंस बट वी शैल स्टडी अबाउट द डिफरेंट कंटिनेंट्स। अब हम कंटिनेंट्स के विषय में स्टडी करेंगे। तो कंटिनेंट्स इज द सराउंडेड ऑल साइड ऑफ वाटर बॉडीज। कंटिनेंट जो हैं पूरे तरह से चारों ओर से किसी वाटर बॉडी से सराउंडेड होते हैं, घिरे होते हैं, उसको कंटिनेंट कहते हैं। संसार में 7 कंटिनेंट्स हैं, उनमें से एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट है। तो एशिया इज़ द बिगेस्ट कंटिनेंट अमंग ऑल।
एशिया जो है इन सब कंटिनेंट्स में सबसे बड़ा है। इट ऑक्यूपीज 1/3 ऑफ द लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ। ये यहाँ पर पृथ्वी का सबसे बड़ा पार्ट, पृथ्वी के यानी सबसे बड़े पार्ट का 1/3 ये एशिया कंटिनेंट का पार्ट है। पृथ्वी का जितना बड़ा पार्ट है उसमें से 1/3 पार्ट एशिया कंटिनेंट का है। द पैसिफिक ओशियन लाइज टूवर्ड द ईस्ट ऑफ द कंटिनेंट्स। पैसिफिक ओशियन जो है कंटिनेंट के ईस्ट की ओर है। द आर्टिक ओशियन इज टूवर्ड्स द नॉर्थ, और आर्टिक ओशियन इसके नॉर्थ साइड में है। वाइल द इंडियन ओशियन इज टूवर्ड द साउथ, और इंडियन ओशियन इसके साउथ साइड में है। देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग जियोग्राफिकल फीचर्स इन दिस कंटिनेंट। यहाँ पर अनेकों प्रकार के रुचिकर भौगोलिक आकृतियाँ इसी कंटिनेंट में हैं। एशिया इज होम टू सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। एशिया जो है सबसे ऊंची माउंटेन रेंज का, एशिया संसार में सबसे ऊंची माउंटेन श्रेणी का एक घर बना हुआ है। इंक्लूडिंग द हिमालयज, हिमालय इसमें इंक्लूड है। द हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इज आल्सो लोकेट हेयर। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो यहीं पर स्थित है। दीज माउंटेन्स कंटेन ग्लेशियर्स, और यहाँ पर ग्लेशियर्स के माउंटेन विच आर फ्रोजन मासेस ऑफ वाटर, जो कि पानी से बिल्कुल पानी यहाँ जमा हुआ है, बहुत बड़े आकार में, बहुत बड़ी संख्या में, मात्रा में यहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ है। विद द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स के पिघलने से द वाटर फ्लोज डाउन एट रिवर्स, ग्लेशियर्स के पिघलने से यहाँ पर नदियों में पानी बहता है। नेक्स्ट कंटिनेंट अफ्रीका। द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट इज अफ्रीका। संसार में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का जो कंटिनेंट है वो अफ्रीका है। दिस वास्ट लैंड इज होम टू अ वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसकी बहुत बड़ी भूमि पर वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी जंगली जीवन की विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का एक घर बना हुआ है। दिस कंटिनेंट इज सराउंडेड बाई वाटर। ये कंटिनेंट वाटर से चारों ओर से घिरा हुआ है। ऑन द नॉर्थ इज मेडिटेरियन सी, इसके नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है। ऑन द वेस्ट एंड साउथ इज द अटलांटिक ओशियन, और इसके साउथ में अटलांटिक, इसके वेस्ट में ऑन द वेस्ट एंड साउथ इन द अटलांटिक ओशियन एंड ऑन द ईस्ट आर द इंडियन ओशियन। इसके साउथ और वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशियन है और ईस्ट में इंडियन ओशियन एंड रेड सी है। सहारा द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सहारा जो संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट है, मरुस्थल है। एंड द नील द लॉन्गर रिवर, और नील नदी जो सबसे लंबी नदी है, आर लोकेटेड इन अफ्रीका, अफ्रीका में ही है। द साइज ऑफ द सहारा इज ऑलमोस्ट सेम एज द एंटायर यूरोप। सहारा का जो आकार है वो अधिकांशतः यूरोप के तरह ही एंटर करता है, जैसे जिस तरह यूरोप का है, यूरोप का फीचर्स है, उसी प्रकार सहारा का फीचर्स है। द मैन मेड कैनाल स्वेज कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी टू द रेड सी। यहाँ मैन मेड कैनाल स्वेज, जो स्वेज नहर मैन मेड है,
ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है। इट अलाउज टू वे वाटर ट्रांसपोर्ट बिटवीन यूरोप एंड एशिया। ये जो है यूरोप और एशिया के बीच में वाटर ट्रांसपोर्ट को अलाउ करती है। यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि जहाज़ यहाँ से होकर निकलते हैं। इस सुएज कैनाल ने इस वाटर ट्रांसपोर्ट की डिस्टेंस को काफ़ी कम कर दिया है। विदाउट हैविंग टू गो अराउंड अफ्रीका, जो कि पहले अफ्रीका से होकर जाते थे। माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है, माउंटेन है, वो तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है। नॉर्थ अमेरिका, नेक्स्ट कंटिनेंट नॉर्थ अमेरिका। द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। जो वर्ल्ड में सबसे तीसरे नंबर का बड़ा कंटिनेंट है वो नॉर्थ अमेरिका है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। इसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा हुई थी। दिस कंटिनेंट कंटेन्स वन ऑफ द मोस्ट वेल्दी एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशन इन द वर्ल्ड, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये कंटिनेंट संसार में सबसे अधिक धनवान और तकनीक में संसार में सबसे आगे है, जो कि यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका के नाम से जाना जाता है। कनाडा इज अनादर इम्पोर्टेंट कंट्री ऑफ द कंटिनेंट। और कनाडा इस कंटिनेंट की दूसरा महत्वपूर्ण कंट्री है। द नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट इज वास्ट विद मैनी ब्यूटीफुल एरियाज। नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट अनेकों सुंदर एरियाओं से परिपूर्ण है। दीज इंक्लूड हाई माउंटेन्स लाइक